नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी 6:30 हो गया है और हम जा रहे हैं खाना बनाने। तो बाकी के सारा काम हमारा हो गया है और कुछ ब्लाउज भी बना था तुरपाई के लिए, तो उसको भी हम कर दिए हैं। और यहाँ पे अभी हम सब्ज़ी निकाल ले रहे हैं फ्रिज से। तो 2 छोटा लौकी है और उसके बाद पन्नी में जो है चिचड़ा है, तो एक बार हम दिखा देते हैं। ये देखिए, पूरा तो हम अच्छे से नहीं दिखा रहे, लेकिन ये देखिए इतना बड़ा है और उसको ना हम तोड़ के रखे हुए हैं। मतलब ये पूरा चिचड़ा 2 ही था, बहुत बड़ा होता है, 2 हाथ का होता है। तो वैसे मेरे इधर ना चिचड़ा का खेती नहीं होता है और ना ही मेरे मायके में होता है। तो मेरी बहन भेजी थी, उसके इधर ना बहुत मतलब चिचड़ा की खेती किया जाता है, ढाट पे उगाया जाता है। और 2 हाथ 3 हाथ के ऐसे होता है। तो तोड़ के और इसी पन्नी में भेजी थी। तो ये 2 लौकी था और चिचड़ा था, तो उसको हम रख दिए फ्रिज में। अभी उसको नहीं बनाएंगे, बाद में बनाएंगे। अभी लौकी के सूखी सब्जी बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। सुबह के 6:30 बज गया है और धूप जो है देखिए कितना आने लगा है। तो अभी 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रहा है और धूप बहुत ज़्यादा होता है। मतलब सुबह होते ही ना धूप निकल आता है। और जो पीछे का गेट है ना, जहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, उसका ठीक मतलब बगल में ही गेट है, सामने ही। तो तुरंत उधर से धूप आने लगता है। तो पहले का बना हुआ घर है और ये ना गांव के हिसाब से बना हुआ है। तो इसमें ना किचन नहीं बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है खाना बनाने के। तो यहीं पे सीढ़ी के पास ही बनाते हैं। और ये देखिए चिचड़ा का बीज है, तो मेरी बहन चिचड़ा भी भेजी थी और बीज भी भेज दी थी कि रोप देना। तो ऐसे इसका सीजन नहीं है, तो इसको ना अच्छे से हम बांध के रख देंगे। जब सीजन आएगा तब इसको रोपेंगे और ख़राब नहीं होगा। एकदम अच्छा बीज है, पूरा पका हुआ है। तो पन्नी में मतलब 8-10 बीज है, तो उसको हम रख दिए। ऐसे अभी हम खेत में लगा रखे लौकी और तोरी है, भिंडी है और बैगन है। तो काफ़ी सारा सब्ज़ी मेरे खुद के खेत में भी लगा हुआ है। बहुत कम सब्ज़ी लाते हैं खरीद के। और मेरे बहन के इधर ना बस सब्ज़ी का ही खेती किया जाता है। तो एक लौकी को हम काट लिए हैं। उसके बाद ये छिलने वाला है, इसी से इसको हम इस तरह से छील देते हैं। ऐसे फसूल से भी छिला जाता है, लेकिन इससे ना जल्दी छिला जाएगा। तो चलिए इसको छील के और काट लेते हैं और जल्दी बस रोटी और सूखी सब्ज़ी बनेगी लौकी की। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आजकल ना थोड़ा मुझे खाना बनाने में लेट हो जा रहा है, क्योंकि उधर भी थोड़ा बहुत मतलब जब से घर पे काम चालू हुआ है ना, तो थोड़ा बहुत उधर भी टाइम देना पड़ता है। और दुकान के भी काम रहता है, तो तुरपाई वाला काम ना दुकान पे नहीं हो पाता है, तो उसको घर पे ही लेके आते हैं, तो तुरपाई करते हैं। तो इधर मैं खाना बना रही हूँ और रीमा जो है उधर तह लगा रही है और बाबू वीडियो शूटिंग कर रहा है। स्टैंड जो है मेरा ख़राब हो गया, टूट गया है, तो इसीलिए वीडियो मेरा रोज़ नहीं जा पाता है। मतलब शूटिंग ही नहीं कर पाते हैं और इतना सारा काम रहता है कि मतलब हर काम के शूटिंग करने लगते तो फिर काम रुक जाता है। दुकान पे बहुत ज़्यादा भी सिलाई का काम बढ़ गया है। तो मैं उधर खाना बना रही हूँ और रीमा ये देखिए तह लगा रही है धीरे धीरे करके। ये अकेले भी लगा रही थी, इसके पापा जो है अंदर कटिंग कर रहे हैं। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो चलिए जल्दी से काम कर लेते हैं और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत हमें खेत में भी जाना है, क्योंकि बहुत जंगल हो गया है बैगन में। तो बारिश कई दिन से नहीं हो रहा है, तो सोच रहे थोड़ा बहुत उसमें भी जंगल हटा देते हैं। तो खाना अगर टाइम से बन जाएगा तो थोड़ा देर के लिए हम खेत में चले जाएंगे।
तो कढ़ाई में तेल डाल के और फ़ौरन डाल दिए थे जीरा, सरसों, हरा मिर्च, लाल मिर्च सब डाल के, और उसके बाद लौकी जो हम काट रखे थे उसको डाल दिए थे और उसको भून दिए। अच्छे से भुना गया था, थोड़ा लाल हो गया था। तो थोड़ा थोड़ा इसमें मसाला डाल दिए, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालें, ऐसे इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। उसके बाद 2 टमाटर काट लिए थे उसको हम रख दिए हैं, और इसमें ना अब कोई पानी उनी नहीं डालेंगे देखिए। और इसको ना इसी बस ढक ढक के और सिझा देंगे। अगर पानी रख देंगे तो भी अच्छा ही बनेगा, पानी सुखा देंगे, लेकिन ये एकदम ताज़ा है, खेत का काटा हुआ है, तो ये ऐसी मतलब सीज जाएगा, तो इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा लगता है। पानी डालने से अच्छा थोड़ा ऐसे ही लगता है। इसमें हम टमाटर रख के और उसको ढक दिए हैं, नमक वमक सब डाल दिए, बस थोड़ा थोड़ा देर पे इसको चला देंगे और ये सीज जाएगा। गैस हम कम कर दिए हैं। और उसके बाद इधर हम आटा लगा रहे हैं। तो बस इतना ही खाना बनेगी, ये सूखी सब्जी और रोटी बनेगा, और थोड़ा सा धनिया की चटनी पीस देंगे। और उधर रीमा पैकिंग कर रही है, अभी तह लगा रही थी तो उसके पापा कटिंग कर रहे थे, लाइट था तो, और अभी कटिंग हो गया है तो पैकिंग चल रहा है। मतलब कटने के बाद ना उसको पन्नी में पैक करके फिर उसको पूरा सील करना पड़ता है। तो अभी थोड़ा बहुत ऑर्डर आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है। और ये देखिए इधर हमारा सब्जी जो है बन गया है, मतलब टमाटर डाल दिए थे और ढक दिए थे, तो टमाटर भी इसमें गल गया है और पानी उनी नहीं डाले। इसी तरह से इसको थोड़ा थोड़ा देर पे हम चला दिए हैं और अच्छे से ये सीज गया है। तो सब्जी हमारी बन गई है, उसको हम साइड कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे तावा चढ़ा दिए हैं, आटा हम लगा लिए जब तक सब्जी बन रहा था। और जब ताज़ा सब्जी रहता है ना, जैसे तुरंत का काटा हुआ रहता है खेत से, तो तुरंत गल जाता है। और अगर सूख उग जाता है, यही लौकी अगर 5-6 दिन बाद अगर इसको बनाते ना तो फिर जल्दी नहीं सीजता। सूखी सब्जी ना मतलब नहीं बन पाता जब तक उसमें पानी नहीं डालो। अगर ताज़ा रहता है तो तुरंत बन जाता है। तो जब तक आटा लगाए थे तब तक हमारा सब्जी जो है बन के तैयार हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हम रोटी बना रहे हैं। हो गया है ना, लो ना रोटी बना लो, गेहूं फटोक ऐसे घूम के देखो पड़ता है। ऐसा एक घंटा से पता गिर जाता है, अब तो कप पर खोल दी कम से कम पूरा काटी ना तब 20 नहीं हो रहा है ना, डबल कप नहीं होगा क्या, यहाँ से काट देते ना जो पैकिंग किया हुआ था पानी ठीक लगेगा नहीं, तो उसमें तो था ना कप में है ये अभी सील नहीं हुआ था ना, ऐसे कर रहा था। तो सब्जी हम बना दिए थे। उसके बाद पैकिंग कैल हो गया था रीमा के, तो उसको मैं बोली कि रोटी बना लो, उसके बाद हम दूसरा कोई काम कर लेते हैं। और ये सारा काम ना सुबह के टाइम ही करना पड़ता है, पूरे दिन तो घर पे रहते नहीं हैं तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है। तो सोचे थे खेत में जाके बैगन में से जंगल थोड़ा बहुत हटा देंगे, लेकिन आटा ना 2-3 दिन का ही, मतलब 3-4 दिन का भी बचल है, तो गेहूँ भी तैयार करना पड़ेगा। तो ऐसे हम धुल देते थे कभी कभी, मतलब टाइम नहीं रहता है तो बिना फटकले भी धुल देते हैं। लेकिन सोचे ना इस बार थोड़ा फटक देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कचरा है। पानी ना मतलब 2-3 बार पानी चेंज करना पड़ता है कचरा की वजह से। और इसको ना झटकार देंगे तो फिर मतलब एक पानी में ही अच्छे से धुल जाएगा। उसके बाद फिर सुखाने के बाद फिर से इसको हम झटकार देंगे। तो चलिए सब गेहूँ पहले फटक लेते हैं, और उसके बाद टाइम मिलेगा तब खेत में जाएंगे, नहीं तो फिर कल देखा जाएगा। तो इतना जितना भी गेहूँ में लेके बैठे हैं इसको सभी को हम फटक के रख लेते हैं।
तो इतना सारा गेहूँ को हम फटक लिए हैं, बस ये थोड़ा बहुत बचा है। और देखिए कचरा कितना ज़्यादा निकला है। और अभी जो हम चुन रहे हैं ना, वो मिट्टी के बड़ा ढेला रहता है। जब धुलते हैं ना तो फिर ये पानी में घुल जाता है, फिर पानी जल्दी गंदा हो जाता है। और ये सबको चुन के फेंक देंगे तो पानी उतना गंदा नहीं होगा। तो इसको बस फटक के रख देंगे और कल देखा जाएगा, इसको हम कल धुलेंगे। और इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा हो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।